Hello dear students, how are you? So I am Rita Kesharwani. Welcome you all your new class of English, that is for English reader and class 7th. So as you all know, we have already completed our first lesson of English, that was Hobble Bobble, and today we will be learning next lesson, the second lesson of English reader, that is the missing whistle. So what is the meaning of the missing whistle? Missing whistle means ऐसी whistle जो क्या हो गई है, missing हो गई है, खो गई है. Okay? Yes. So what do you do when something is lost and you cannot find it? Okay? So what is written here? What do you do when something is lost and you cannot find it? जब भी कोई चीज लॉस्ट हो जाती है, गुम हो जाती है और आप उसे नहीं पा पाते हैं, है ना, यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, देन व्हाट डू यू डू? तब आप क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, ढूंढते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं कहाँ रखा था, कहाँ मिसिंग है. ओके, यस. सो लेट्स रीड. दिस इज अ स्टोरी अबाउट ओके अ पिग एंड अ रैबिट. सो पिग एंड रैबिट क्या है, फ्रेंड्स हैं. अब नाउ लेट्स स्टडी कि किसने मिस विसल अपनी लॉस्ट की और किसने उसे find out की. Okay? Yes. So, let's start. Wait. Okay. After lunch, Piglet went to see Rabbit. Okay? Lunch के बाद की बात है ये, है ना? After lunch, Piglet went to see Rabbit. Come in, Rabbit called. Lunch के बाद Piglet means, look at the picture. Piglet means pig, and rabbit is rabbit, as you all know. Okay, तो लंच के बाद पिगलेट कहाँ गया, रैबिट से मिलने, टू सी, मिलने, देखने. ओके, कम इन. तो रैबिट ने उसे क्या कहा, रैबिट कॉल्ड, यस, कम इन माय फ्रेंड, है ना. पिगलेट ट्राइड टू गो इन बट ही कुडंट ओपन द डोर. पिगलेट, नाउ लुक. अब ये क्या है, हु इज दिस इन द पिक्चर? कौन है इस पिक्चर में? लुक, दिस इज योर पिगलेट. डेफिनेटली रैबिट तो नहीं है ये. ठीक है, तो अब जो रैबिट ने कहा कम इन, अब पिगलेट गया तो डोर को ओपन करने, है ना, अंदर जाने की कोशिश किया, बट ही कुड नॉट ओपन द डोर, परंतु वो डोर को ओपन नहीं कर पाया. देन व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड इट डू? ओके, तब इसने क्या किया, पिगलेट पुश्ड द डोर, है ना, पुश्ड एंड पुश्ड, उसने जोर से पुश किया, धक्का दिया डोर को. एट लास्ट द डोर ओपन्ड, और लास्ट में क्या हुआ, आपका डोर ओपन हो गया. यस, एट लास्ट द डोर ओपन्ड एंड ही फेल इनसाइड, और वो अंदर गिर गया. लुक, ठीक है, व्हाट अ मेस. जब उसने देखा, है ना, सो लुक दिस पिक्चर, सारी चीजें कैसी हुई हैं, सारी चीजें फैली हुई हैं, मैसी. ओके, एवरीथिंग. सो सब कुछ कैसा हुआ है, व्हाट अ मैस. वो कैसे कह रहा है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, जब हम कोई सडन एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फीलिंग्स की, व्हाट अ मैस, ओ माय गॉड, कितना डर्टी रूम है. ओके, ही सेड लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा तो उसे क्या दिखा, पूरा का पूरा रूम मैसी था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रैबिट वॉज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर. रैबिट क्या कर रहा था, लुक, दिस इज योर पिक्चर ऑफ रैबिट, है ना. इसमें पिक्चर में क्या है, ये आपका रैबिट है और ये आपको पता है पिग है. पिग का नाम क्या है, पिगलेट. सो दिस इज योर पिग एंड दिस इज योर रैबिट. ओके, सो जो आपका रैबिट है वो ड्रॉर में क्या कर रहा है, कुछ ट्राई कर रहा है, सर्च कर रहा है. सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर. आई हैव लॉस्ट माई विसल, ही टोल्ड. अब उसने बताया, किसने बताया, रैबिट ने. किसकी विसल मिस हुई है, रैबिट की. आई हैव लॉस्ट माई विसल, मैंने अपने विसल क्या कर दी है, खो दी है. आई हैव, सो लुक, ओके, आई हैव, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, आई हैव, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, आई, ओके, अपॉस्ट्रोफी देन वी ई. तो ये होता है आपका आई हैव लॉस्ट माई विसल, ही सेड, उसने कहा. पिगलेट,
अब पिगलेट ने क्या, ही टोल्ड पिगलेट, उसने किससे कहा, पिगलेट से कहा रैबिट ने, आई हैड इट दिस मॉर्निंग बट आई कांट फाइंड इट नाउ। मॉर्निंग में उसके पास थी, ओके, सो विसल मॉर्निंग में थी, बट आई कांट फाइंड इट नाउ, परंतु अभी उसके पास नहीं है। आफ्टरनून में लंच के टाइम से नहीं है, बट मॉर्निंग में उसके पास विसल थी। किसके पास थी, रैबिट के पास, ओके। तो ऐसा वो ड्रॉर में सर्च करते करते पिगलेट से बात कर रहा है। आई विल हेल्प यू लुक फॉर इट, सो सेड पिगलेट, पिगलेट ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या कर दूंगा, हेल्प करूंगा, ओके। लुक फॉर इट, लुक फॉर मीन्स सर्च, लुक फॉर मीन्स सर्च, ओके। ये कौन सी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, लुक फॉर, ओके। आई विल, आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल, इसको हम क्या बोलते हैं, आई विल। अंडरस्टूड क्लास, यस। सो पिगलेट लुक्ड अंडर द टेबल, नाउ लुक, अब पिगलेट कहाँ देख रहे हैं, टेबल के नीचे विसल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। देन एंड अंडर द स्टूल व्हाइल रैबिट सर्च थ्रू द कबर्ड्स, रैबिट पूरी ये जो आपकी कबर्ड है उसमें सर्च कर रहा है, और जो आपका पिगलेट है वो टेबल के नीचे, लुक है ना, इस टेबल के नीचे, देन ओके, देन आफ्टर इस स्टूल के नीचे। तो सारी जगह आपका जो पिगलेट एंड रैबिट मिलकर क्या कर रहे हैं, विसल को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द विसल। अब देखिए किसने कहा, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, ओके, ग्रम्बल्ड रैबिट, ग्रम्बल्ड मीन्स कंप्लेन्ड, है ना, उसने कंप्लेन किया, कहा, ओके, कि ब्रदर, किससे कहा, ब्रदर किसको कह रहा है, रैबिट पिग को, पिगलेट को, कि आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं नहीं मिली, ओके। अगेन दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विच टाइप ऑफ सेंटेंस, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, अब वो परेशान हो रहा है, ग्रम्बल्ड रैबिट, है ना। अगेन अब उसने ये कहा, अपनी बात रखी, व्हेन ही टर्न अराउंड ही कुडंट फाइंड पिगलेट ईदर, व्हेन ही टर्न अराउंड, जब रैबिट टर्न किया, ठीक है, अब ये देखिए रैबिट ने टर्न किया, वो देखा कि कहीं पे पिगलेट नजर ही नहीं आ रहा है, तो कुडंट फाइंड, कुडंट, कुड नॉट, ओके, उसने देखा कि रैबिट तो कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं मिला। डू यू नो वेयर पिगलेट इज, क्या आपको पता है पिगलेट कहाँ है, ओके ओके, टेल मी वेयर आर यू, कहाँ हो, ही आस्क्ड, हु आस्क्ड, रैबिट आस्क्ड, कि वेयर आर यू माय ब्रदर, पिगलेट वेयर आर यू, देन पिगलेट रिप्लाइड, पिगलेट ने कहा, पिगलेट सेड आई एम हियर, ओके, पिगलेट ने कहा आई एम हियर, स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स, स्क्रैम्बलिंग आउट, किसी चीज से अंदर से बाहर आना, ओके। अब वो देखो किसी कहाँ से अंदर से आ रहा है और कह रहा है कि स्क्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग्स, पाइल मतलब ऐसे जब बहुत सारी चीजों का ढेर बन जाता है ना, दैट इज कॉल्ड योर पाइल, ओके, थिंग्स की पाइल बन गया, ढेर बन गया, पाइल ऑफ थिंग्स के नीचे अंदर घुसा हुआ था, कौन, पिगलेट, ओके। तो वो स्क्रैम्बलिंग आउट, अंदर से जब वो बाहर आ रहा है तो वो बता रहा है कि आते हुए उसने कहा कि आई एम हियर, कि मैं यहाँ हूँ, रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, मतलब रैबिट कबर्ड में सारी चीजें सर्च कर रहा था और पिगलेट टेबल के नीचे, तो रैबिट क्या कर रहा था, सर्च करते करते सारी चीजें थ्रो करते जा रहा था, थ्रो मीन्स फेंकते जा रहा था, सो हैड थ्रोन, हैड, सो थ्रोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and the verb is throw, 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 throw means फेंकना, throw, threw, thrown, throw means thrown is the third form, जो रैबिट ने उसके ऊपर सारी चीजें फेंक चुकी थी उससे वो क्या हो गया था, कवर हो गया था, उससे पूरे जो थिंग्स थे उनका पाइल बन गया था, ढेर बन गया था, और उसमें पिगलेट आपका कवर हो गया था। आई डिडंट फाइंड द विसल, ही सेड, ओके, बट हाउ डू प्रोनाउंस एग्जैक्टली, आई डिडंट फाइंड द विसल, ही सेड, ठीक है, उसने क्या कहा कि मुझे भी विसल कहीं नहीं मिली। यस, वेल वी हैड ट्राइड, वी हैड बेटर टाइडी अप नाउ एंड हैव सम टी, अब उसने क्या कहा कि वेल, ठीक है, वी हैड बेटर,
ठीक है, वी वुड बेटर, अच्छा होगा कि, बेटर होगा कि हम टाइडी अप, मतलब चीजों को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दे, अरेंज कर दे, क्लीन कर दे, टाइडी अप नाउ एंड हैव सम टी, और कुछ क्या करते हैं हम, चाय लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं। सेड रैबिट, रैबिट ने कहा। ही पिक्ड एवरीथिंग अप एंड पुट देम इन द कबर्ड, इवन पिगलेट, है ना। सो रैबिट एंड पिगलेट दोनों साथ में क्या किए, पिक किए, सारी चीजों को पिक किए, पकड़े, एंड पुट दैम इन द कबर्ड, और उन्हें कहाँ रख दिए, कबर्ड में। ओके, अगेन वो सारी चीजों को क्या कर दिया, लुक, अरेंज कर दिए प्रॉपरली। यस, डिड दे फाइंड द विसल, क्या उन्हें विसल मिली अभी भी, नो, है ना, अभी तक के उन्हें विसल नहीं मिली। यस, रैबिट फेच्ड अ बाउल ऑफ पोहा, फेच मीन्स ब्रिंग, लाना, ओके, यस, लेकर आना। रैबिट फेच्ड अ बाउल ऑफ पोहा, रैबिट एक बाउल ऑफ पोहे का एक बाउल लाया। देन ही हैड मेड, जो उसने बनाया था। दैट स्मेल्स नाइस, अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो इन दिस chapter you have studied a lot of exclamatory sentences. You have seen a lot of exclamatory sentences. Actually, many exclamatory sentences are there. Said Piglet, okay? Said Piglet climbing out of the cupboard. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, कबर्ड से चढ़ के आ रहा है। ओके, सो क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कबर्ड। यस, और किसने कहा, क्या स्मेल आ रही है, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग स्मेल, इट स्मेल्स नाइस, है ना, किसकी स्मेल, पोहे की, किसने बनाया था, रैबिट ने। यस, रैबिट वॉज ईटिंग द पोहा व्हेन ही बिट ऑन समथिंग हार्ड। अब रैबिट क्या कर रहा है, पोहा खा रहा है, तभी उसने कुछ ऐसा चबाया, बिट, बिट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाइट, बाइट मीन्स काटना, चबाना, एंड बिट सेकेंड फॉर्म। ओके, तो जब उसने कुछ चबाया, समथिंग हार्ड, कोई हार्ड सा मटेरियल, सो ही क्राइड, वो चिल्लाया, माई विसल, ओ माई गॉड, उसकी विसल मिल गई, कहाँ थी उसकी विसल, पोहे में। सो इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा, ये कहाँ छुपी हुई थी, पोहे में, ऑल द टाइम। यस, सो इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम। लाफ्ड पिगलेट, पिगलेट ने हंसा ऐसा कहते हुए। ओके, सो अगेन you all understood the poem, sorry, the story. The story is very interesting. So what is the moral of the story, can you tell me the moral of the story? Yes, the moral of the story is, always if your friend needs your help, then you have to help him, definitely. A friend in need is a friend indeed. आप क्या करते हैं, जब कोई भी आप प्रॉब्लम में होता है या कुछ चीज को फाइंड आउट करना होता है, तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प करते हैं ना, एक्चुअली। यस, सो द स्टोरी इज अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स डू फर्दर। ओके, piglet, a young pig. Okay, actually piglet is the baby pig, a young pig. Mess, things spread all around making the place untidy. सारी चीजें जब स्प्रेड की हुई होती है, ऑल अराउंड, चारों तरफ फैली हुई होती है, मेकिंग द प्लेस अनटाइडी। ग्रम्बल्ड, कंप्लेन्ड। ओके, ग्रम्बल्ड मीन्स कंप्लेन करना, शिकायत करना। स्क्रैम्बलिंग, कमिंग आउट विथ डिफिकल्टी, जब हम किसी चीज से मुश्किल से बाहर आ रहे होते हैं, तो स्क्रैम्बलिंग कौन कर रहा था, स्क्रैम्बलिंग करते हुए कौन आ रहा था, पिगलेट, क्योंकि रैबिट ने उसके ऊपर सारी चीजें, सारी थिंग्स थ्रो कर दी थी। ओके, पाइल, placing one on top of another, example a pile of books. ओके, जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि एक कॉइन रखा है, उसके ऊपर दूसरा कॉइन, कॉइन, या आप इसको चपातियां भी समझ सकते हो कि चपातीस, एंड बुक्स, वन बुक, टू बुक, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, इस टाइप के जो हम बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आपकी पाइल। यस, टाइडी अप, क्लीन, अरेंज नीटली। Fetched, brought. So fetched, fetch is the FETCH. Fetch means bring. Bring, you know, लाना, BRING. So again second form क्या हो जाएगा fetch का, FETCHED, fetched, second form. And bring का second form क्या होता है बेटा, BROUGHT,
brought. Okay, so you must know all these things. Cry, a loud shout. तो जब हम जोर से चिल्लाते हैं खुशी से, okay, तो that is called your cry, a loud shout. खुशी से भी चिल्लाते हैं और दुख से भी चिल्लाते हैं, रोते हैं, छोटे बच्चे क्राइंग करते हैं actually. Okay, yes. Next is reading comprehension. Tick the correct answer. So first is when Piglet could not open the door, he. Okay, so the options are he knocked the door, A, B pushed the door, C kicked the door, and D went back. So, can you tell me the correct answer? Yes, he pushed the door. Next, second, Piglet went to see the rabbit before lunch, before breakfast, after lunch, after dinner. So, can you tell me the answer? Yes. So, it is your homework. You have to solve this MCQs. Okay. Pick the correct answer. Okay. Again, question number 2. Which line in the lesson tells you that Piglet was lost in the pile of things? Again, you can find out easily. Scrambling out of the pile of things, he said, I am here, मैं यहाँ हूँ. Okay, so वही लाइन है जो आपको बता रही है कि पिगलेट कहाँ था, pile of things में था. But I won't write this answer. You have to find out and you have to write the answer exactly. Okay, yes. 12 actions are given in the table. Put the actions in proper order according to the story. So, can you do this table? Okay, so you have to solve this table also. कि आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सी इंसिडेंट हुई. चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ. ओके, केम टू रैबिट्स हाउस. सबसे पहले रैबिट के हाउस में आया कौन? पिगलेट आया. अब उसके बाद क्या हुआ था? स्क्रैम्बल्ड आउट, ये तो बहुत बाद में हुआ था. सेड ही लॉस्ट हिज विसल, हो सकता है ये वाला. नो, जब वो आया तब सेकंड क्या हो सकता है? पुश द डोर ओपन. ओके, तो उसने क्या किया सबसे पहले? यस, तो सेकंड वन क्या होना चाहिए आपका? सेकंड वन ये होना चाहिए आपका पुश द डोर ओपन. ओके, दिस वन इज सेकंड. ओके, सो यू कैन डू इट इजीली, आई थिंक. यस, अब ऑर्डर आपको पता चल गया. अब पुश किसने किया था? डोर को किसने पुश किया था? यस, पिगलेट ने पुश किया था. ठीक है ना, तो आपको टिक किस में करना रहेगा? इसमें पिगलेट में. पुश द डोर ओपन इज द सेकेंड ऑर्डर. तो रैबिट तो नहीं होगा क्योंकि डोर को पुश करने का काम किसने किया था? पिगलेट ने. रैबिट तो अपने घर पे ही था. तो सिमिलरली आपको करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि थर्ड में कौन से इंसिडेंट हुई थी. देन अगेन, सो यू कैन कंप्लीट दिस टेबल, fill this table easily. Yes. Okay, so next one, vocabulary. Yes, 2 words are given. Put a tick mark in the space provided if the words rhyme with each other and cross mark if they don't. तो अगर वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइमिंग वर्ड्स बना रहे हैं, अगर वो राइम कर रहे हैं तब आपको टिक करना है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको क्रॉस करना है. सो इट्स वेरी सिंपल. यू नो ऑल अबाउट राइमिंग वर्ड्स. सो क्राई, ड्राई, यस, दोनों ही राइमिंग वर्ड है. ग्रम्बल, स्क्रम्बल, ग्रम्बल, स्क्रैम्बल, यस. लंच, बंच, यस, करेक्ट. फैच, कैच. अगेन, मैस, गैस, यस, मैस एंड गैस. फाइल एंड फेल, नो, इट शुड नॉट बी राइमिंग वर्ड. एक फाइल है और आपका एक फेल है. ओके, यस, लंच, बंच, फैच, कैच, मैस, गैस, क्राई, ड्राई. नाइट, काइट, करेक्ट. यस, नाउ लुक एट दिस, ग्रम्बल एंड स्क्रैम्बल. सो ग्रम्बल में GRU, ग्रम्बल. स्क्रैम्बल में A. So at looking at the last word, you can say that it is a rhyming word. Okay, looking at the last letter. So no doubt, dear students, you can do it easily. You can solve all the questions of your exercise. Yes, so very good, dear students. I think you don't have any doubt, but if you have any doubt, okay, so don't forget to message me
थैंक यू।